तो इस वर्ष को कैसे खास बनाया जाए और हर चीज़ को हासिल किया जाए जो आपने सोच रखा है, और लक्ष्य पे भी काम किया जाए और खुशियों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिले इस वर्ष में, तो आप किस तरीके से इस वर्ष का समापन करना चाहोगे। तो आइएगा कुछ टॉपिक पे बात करते हैं। जब साल का अंतिम महीना दिसंबर आता है तब हमें याद आता है कि हमने इस साल में कुछ भी नहीं किया। वास्तव में सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हमको पता ही नहीं कि इस साल में हमको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ये मैं आपको कुछ तथ्य देना चाहता हूँ। चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वर्ष का आपको सबसे पहला दिन तो याद ही होगा आपने कैसे शुरुआत की, लेकिन जब दिसंबर के महीने में आप पहुँचोगे तो आप पहला दिन भूल जाओगे कि आपने कैसे शुरुआत की थी। अपनी पर्सनल डायरी में पहले पन्ने पर लिखें आपने दिन नए वर्ष की कैसे शुरुआत की थी। और दूसरा सवाल, तो अपनी डायरी के दूसरे पन्ने पर लिखें कि आपको इस वर्ष में क्या क्या खरीदना है और उसकी पूरी लिस्ट बनाएं कि आपको क्या क्या खरीदना है। अपनी पर्सनल डायरी के तीसरे पन्ने पर लिखें जो आपने सबसे बड़ा लक्ष्य सोच रखा है जो 2 या 3 साल में पूरा होगा आपका। तो उस लक्ष्य पे आप कितना प्रतिशत इस वर्ष काम करोगे उसका भी ज़रूर वर्णन करें आपके डायरी के तीसरे पन्ने पर। तो पर्सनल डायरी के चौथे पन्ने पर पढ़ते हैं। तो चौथा पन्ना यह कहता है कि इस वर्ष आप कौन कौन सा त्यौहार मनाना चाहेंगे और आपका सबसे पसंदीदा त्यौहार कौन सा है और उसे किस तरीके से मनाना चाहेंगे। डायरी के पन्ने पर पूरा संक्षिप्त में लिखें, और या पिछले वर्ष की तरह मनाएंगे या कुछ इस तरह, या पिछले वर्ष की तरह मनाएंगे या इस वर्ष कुछ अलग करेंगे, ये जरूर लिखें अपने डायरी के पन्ने पे। 5वें पन्ने की तरफ बढ़ते हैं। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी सेविंग कीजिए, और इस वर्ष आपको घूमना ही है, कहीं ना कहीं आपको जाना है अपने ज़िले से या अपने राज्य से अलग, और जहाँ पर भी आप जाएं वहाँ की एक फ़ोटो खींचें और उसका फ़ोटो फ्रेम ज़रूर बनवा के लाएं अपने साथ। डायरी का अगला पन्ना यही कहता है कि आपको इस वर्ष घूमने जाना ही है। 6ठे पन्ने पर लिखें कि आपको इस वर्ष या आप इस वर्ष कुछ दान कर पाएंगे या किसी के अच्छे कर्म में सहयोग कर पाएंगे, या आप किसी ग्रुप से जुड़ें तो उसमें किस तरीके से आप सहयोग करेंगे, ज़रूर अपने पन्ने पर लिखें और उसके लिए अपना समय ज़रूर निकालें। तो डायरी के अगले पन्ने की तरफ बढ़ते हैं। अगला पन्ना यह कहता है कि आपको इस वर्ष आप जहां काम कर रहे हो या आप घर पर रहते हो तो किसी एक पेड़ को चुनिए। आपको रोज़ उस पेड़ में पानी थोड़ा थोड़ा ही पानी लगाना है, लेकिन लगाना ज़रूर है। एक बात ध्यान रहे, आपको मैं ये अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि आप जब भी उस पेड़ में पानी लगाएं तो आप उस पेड़ से 2 प्यारी मीठी बातें ज़रूर करें, और अपना अगर दिल का बोझ है तो उससे ज़रूर शेयर करें। तो अपनी डायरी में आप और भी पन्ने जोड़ सकते हैं, जैसे आप कितनी बचत करना चाहते हो दिसंबर इस वर्ष के लास्ट महीने तक। मैं आपको इसलिए सजेस्ट करना चाहता हूं कि अपनी डायरी में जो भी आपने पन्ने लिखे हैं, जब ये पन्ने आप रोज़ पढ़ेंगे तो आपको अपना समय बहुत कीमती लगेगा और आपको बहुत अचीव करना है इस साल में, ये आपको लगेगा। ये काम जब ही करता है जब आप रोज़ डायरी के पन्ने पढ़ोगे, क्योंकि हम बहुत जल्दी ही भूल जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में अपना ध्यान भटका लेते हैं। जब इस वर्ष का अंतिम महीना दिसंबर आएगा तो अपनी डायरी में उठाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने इस वर्ष का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, और आपने जितनी भी डायरी में चीज़ें लिखी सब आपने अचीव करने की कोशिश की है। तो जब आप अपनी डायरी दिसंबर के महीने में देखेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि आपने इस वर्ष का बहुत जम के इस्तेमाल किया है और आपने बहुत सारी खुशियाँ हासिल की हैं इस वर्ष में। जो भी आप इस वर्ष खुशियाँ मनाना चाहते हैं, जहाँ भी है, जो भी मैंने आपको बताया, जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, आप इस वर्ष कर्जा उतना ही लेना जो इस वर्ष में आप पटा दो, अगले वर्ष को आप गिरवी मत रखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। जब तक आप अच्छे रहें। इस वर्ष के अंतिम महीने में जब आप चीज़ें देखोगे तो आप पछतावे और अफसोस से बच जाएंगे।